बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 मैं हूँ, तो कैसे हैं मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक है सब लोग। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर्स सारे के सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें आज हम करेंगे बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशन को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक। ठीक है, तो अगर जो स्टूडेंट्स ने आज न्यूली ज्वाइन किया है उनके लिए ये है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं समझे हुए तो बेटा मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं अगर आपने वो नहीं पढ़े हुए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है। तो आप वो प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी देख लें ताकि आपके प्रीवियस टॉपिक्स के साथ साथ क्या। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं जी बाइनरी रिलेशन को। बाइनरी रिलेशन बेटा क्या होता है? बाइनरी रिलेशन को आज हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो बाइनरी रिलेशन को सिंपली हम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे डेली लाइफ में आपके रिलेशन होते हैं, कैसे चाचा मामा फूफा ताया, ठीक है, खाला, जो भी रिलेशंस हैं इसी तरह के हम क्या करेंगे, बाइनरी रिलेशंस पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमारे क्या इन्वॉल्व हो जाएंगे, नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें हम सेट्स और नंबर्स को डिस्कस करेंगे, बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे उसके। तो बाइनरी रिलेशन को डिफाइन करते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी is called a binary relation from set A to set B। मतलब क्या बेटा, अगर आपके पास दो सेट्स हों A और B, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा? A से B पर एक बाइनरी रिलेशन। ठीक है जी, बात समझ आ गई? बाइनरी मीन्स टू। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि बाइनरी रिलेशंस बनाने कैसे होते हैं, कैसे बाइनरी रिलेशन बनते हैं। जैसे देखो, मेरे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2। एक सेट है बी, उसमें एक एलिमेंट है ए। आपने ए से बी पे बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको पता है ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर में लिखने हैं। तो देखो, पहले 1 को ए के साथ ऑर्डर पेयर में लिख दिया, एक एलिमेंट बन गया। दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा? 2 को ए के साथ। तो ए के सारे एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ आपने पेयर्स की फॉर्म में बना दिया, तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। अब हमने बेटा इसके बनाने हैं बाइनरी रिलेशंस। अब बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं? याद रखना, सबसेट्स होते हैं, ऑल सबसेट्स। ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स जो होते हैं वो बाइनरी रिलेशन होते हैं। अब आपको मालूम है पहला बाइनरी रिलेशन, पहला सबसेट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो एक हमारा बाइनरी रिलेशन क्या बन गया? एम्प्टी सेट बन गया। फिर आपको पता है सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सेट होता है, ये एक सबसेट है, 1 है। फिर दूसरा एलिमेंट 2 है। फिर आपका पूरे का पूरा सेट होता है। तो देखो, ये इस ए क्रॉस बी के सारे हमने रिलेशंस क्या होते हैं, ये सारे सबसेट्स होते हैं किसके? ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो हमारे होते हैं बाइनरी रिलेशंस। आई होप समझ आ गया होगा बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स। अब बाइनरी रिलेशन मालूम करने का फॉर्मूला हमारा ये होता है 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। इसमें m क्या है? ये a के एलिमेंट्स की तादाद है, और n क्या है? ये b के एलिमेंट्स की तादाद। अब जैसे देखो, ऊपर हमें जो सेट्स गिवन है, इसमें ए में है 2 एलिमेंट्स, ठीक है, और बी में है एक एलिमेंट। तो देखो इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का? 2 की पावर m बाय n। बात समझ आ गई?
तो ये होता है हमारा बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन की समझने के बाद हम समझते हैं डोमेन ऑफ अ रिलेशन या डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। क्या है डोमेन ऑफ अ रिलेशन? डिनोटेड बाय डोमेन DOM of R is a set consisting of all the first elements of each ordered pair in the relation। मतलब क्या है, बाइनरी रिलेशन की डोमेन कैसे निकालनी है? उस बाइनरी रिलेशन के पहले पहले एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो हमारी डोमेन होती है। जैसे ये एक बाइनरी रिलेशन है आपके पास 0 2 2 3 3 3 3 4, तो पहले पहले एलिमेंट्स का सेट बना दो 0 2 3 3, तो क्या बना इसकी डोमेन? डोमेन बन गई 0 2 3, क्योंकि सेट है, रेपिटेशन नहीं होती। समझ आ गई डोमेन क्या होती है? पहले पहले एलिमेंट्स का सेट डोमेन होती है। रेंज क्या होती है? रेंज होता है रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। मतलब क्या है, सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो कहलाएगा रेंज ऑफ द बाइनरी रिलेशन। जैसे ये आपके पास एक बाइनरी रिलेशन है, तो इसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो हैं जी 2 3 3 4, तो इसकी रेंज क्या हो गई? 2 3 4। ठीक है जी। तो ये है जी अब हमारी डेफिनेशंस, बाइनरी रिलेशन, डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन एंड रेंज। तो समझ आ गई डेफिनेशन अच्छी तरह। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.5 का, इसमें आपको कैपिटल L एक सेट गिवन है ABC, कैपिटल M एक सेट गिवन है 3 4। आपने टू बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं L क्रॉस M में और M क्रॉस N L में। चलें जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने L क्रॉस M के बाइनरी रिलेशन है, उसके लिए आपने पहले L क्रॉस M कैलकुलेट करना। तो L है हमारा ABC और M है हमारा 3 4। अब आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अब आपको पता है कैसे बनते हैं, पहले A को दोनों के साथ पेयर में लिखने A3 A4, फिर B के ऑर्डर पेयर बनाओ B3 B4। अब C के ऑर्डर पेयर बना लो C3 C4। तो आपका L क्रॉस M हमारा फाइंड हो गया। अब हमने इसके दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, क्या लिखेंगे? बाइनरी रिलेशंस आर, बाइनरी रिलेशंस आर। अब आपने दो बनाने हैं। अब पहला सबसेट क्या होता है? चलो जी एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब एक बाइनरी रिलेशन क्या बन गया हमारा? आर बन गया। आप कोई से भी ले सकते हो, ठीक है, किसी भी सबसेट को आप लिख दो वो आपका बाइनरी रिलेशन होगा। इसी तरह R2 में मैं कोई सबसेट ले लेता, चलिए ये दो एलिमेंट ले लेते हैं, क्या है जी A3 और A4। तो लो जनाब ये बन गए L क्रॉस M के दो बाइनरी रिलेशंस। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। L क्रॉस M निकालना है, उसके दो सबसेट लिख देने। अब इसके आपको आंसर सेम नहीं आएंगे बुक वाले, क्योंकि सबसेट तो बहुत सारे हैं इसके, कोई से दो सबसेट लिख लो सारे आपके आंसर हैं, ठीक है। चले अब हम फाइंड करते हैं M क्रॉस L के बाइनरी रिलेशंस। अब पहले फाइंड करेंगे M क्रॉस L। पहले लिखेंगे हम M और उसके बाद लिखेंगे हम L। अब मैंने M क्रॉस L पहले कैलकुलेट करना, तो इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे? 3A 3B 3C, 3 के ऑर्डर पेयर बन गए। अब 4 के ऑर्डर पेयर बनाओ 4A 4B और 4C। लो जी M क्रॉस L बन गया। अब इसके बाइनरी रिलेशन बना लो, बाइनरी रिलेशंस आर। तो कोई से दो सबसेट्स ले लो। चलो जी मैं एक एलिमेंट 3A ले लेता हूँ, ये एक मैंने सबसेट ले लिया, एक बाइनरी रिलेशन बन गया। एक बाइनरी रिलेशन और बना लो, दो बनाने हैं। चलो जी मैं ले लेता हूँ 4A। कोई से दो सबसेट्स बना दो तो वो आपके क्या बनेंगे? बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो L क्रॉस M में और M क्रॉस L में आपने दो बाइनरी रिलेशन बनाने थे। लो जनाब हलवा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेट Y गिवन है,
आपने y क्रॉस y में दो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं और उनकी डोमेन भी निकालनी है और उनकी रेंज भी निकालनी है। ठीक हो गया। चलो जी सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम फाइंड करेंगे y क्रॉस y। y के एलिमेंट है -2 1 2 और फिर y आ जाएगा -2 1। आपने सारे के सारे ऑर्डर पे पहले -2 के ऑर्डर पे बनाओ। क्या बनेगा -2 -2 -2 1 -2 2। लो जी -2 के बन गए। अब 1 के बनाओ सारे पेयर। 1 -2 1 1 1 1 के बन गए। अब 2 के बनाओ। 2 -2 2 1 और 2 2। लो जनाब y क्रॉस y बन गया। अब हमने इसके बाइनरी रिलेशंस बनाने। दो बनाने हैं बाइनरी रिलेशंस। आप कोई से दो बाइनरी रिलेशंस बना लो। चलो जी R1 में चलो जी मैं एम्प्टी सेट ले लेता हूँ। लो जनाब एक हमारा बाइनरी रिलेशन बन गया R1। अब इसकी डोमेन निकालो। अब डोमेन होते हैं ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला। इसमें तो कोई पेयर ही कोई नहीं है, इसका मतलब इसकी डोमेन भी एम्प्टी सेट आ जाएगी और इसकी रेंज भी और एम्प्टी सेट आ जाएगी। ठीक हो गया। पहला बाइनरी रिलेशन डोमेन रेंज निकाल ली। दूसरा बाइनरी रिलेशन। अब इसमें मैं डोमेन रेंज को समझाने के लिए कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ। -2 ले लेते हैं। एक ले लेते हैं -1 -2। चलो जी ये दो एलिमेंट का एक सबसेट ले लिया। ये हमारा दूसरा बाइनरी रिलेशन बन गया। अब आप इसकी डोमेन निकालो। अब आपको पता है डोमेन क्या होता है, पहले पहले एलिमेंट्स का सेट। तो इसकी डोमेन क्या आ गई -2 और 1। ठीक है। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। अब रेंज आपको पता है क्या होती है, दूसरे दूसरे एलिमेंट्स का सेट। तो इसमें दोनों में -2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गई थी हमारी डोमेन और रेंज। लो जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आपने y क्रॉस y में दो बाइनरी रिलेशंस बनाने और उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक कैपिटल L सेट गिवन है, कैपिटल M सेट गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, आपने दो दो बाइनरी रिलेशन बनाने L क्रॉस M में, L क्रॉस M में, M क्रॉस M। ठीक है। चलो जी अब हम इसके बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं। पहले फाइंड करते हैं L क्रॉस L। तो L क्रॉस L फाइंड करते हैं। तो L हमारा सेट है ABC। तो फिर ABC ही आ जाएगा। तो पहले हम L क्रॉस L फाइंड करते हैं। चलो जी सारे ऑर्डर पेयर्स बनाओ। हाँ जी A के बनाओ पहले। A AB AC। उसके बाद BA BB BC। C के बनाओ CA CB CC। ठीक हो गया। तो ये आपका आ गया जी L क्रॉस L। अब दो बाइनरी रिलेशंस बनाने, तो बाइनरी रिलेशंस आ जाए। बाइनरी रिलेशंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन L क्रॉस L। तो R1 है, चलो इसमें मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ। R2 है, इसमें भी चलो एक एलिमेंट ले लेते हैं। कोई से दो सबसेट लिख दो। लो जनाब दो बाइनरी रिलेशन बन गए। इसमें हमारे L क्रॉस L में दो बाइनरी रिलेशन बन गए। ठीक है। अगर डोमेन रेंज कहेंगे तो आपने डोमेन रेंज भी निकाल देनी है। ठीक हो गया। पहले पहले एलिमेंट्स का डोमेन, दूसरे दूसरे एलिमेंट्स का सेट, रेंज। चलो L क्रॉस M फाइंड करो। अब हम L क्रॉस M फाइंड करते हैं। ठीक है। तो पहले लिखेंगे L A B C। हाँ जी M की वैल्यू क्या है, M है हमारा DEFG DEFG।
चलें जी, ऑर्डर फिर बनाएं। इसके बनेंगे जी 12। पहले ए को लिखो, ए डी ए ई ए एफ ए जी। अब बी के बनाओ, बी डी बी ई बी ई के बाद है एफ और बी जी। अब सी के बानिलेशन बनाओ, सी डी सी ई सी एफ सी जी। ये बन गया एल क्रॉस एम। अब इसके बाइनरी बना लो, बाइनरी रिलेशंस इन एल क्रॉस एम। दो लिख लो जी, चलो एक मैं एम्प्टी सेट लिख लेता हूँ, काम ही मुकद्दर। एक लिख लेते हैं कोई भी एलिमेंट, एक या दो, ए डी लिख लेते हैं, ए ई लिख लेते हैं। लो ये दो बाइनरी रिलेशन बन गए एल क्रॉस एम में। अब उसके बाद एम क्रॉस एम में दो बाइनरी रिलेशंस। अब हम एम क्रॉस एम फाइंड करते हैं। ये है जी डी ई एफ जी, और फिर एम आ जाएगा डी ई एफ जी। चलो जी पेयर्स बनाते जाओ, डी के पेयर बनाओ पहले, डी 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 ई डी एफ डी जी। ई के बनाओ, ई डी ई ई ई एफ ई जी। एफ के बनाओ, एफ डी एफ ई एफ 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 जी। अब जी के बनाओ, जी डी जी ई जी एफ और जी 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 जी। ये बन गया एम क्रॉस एम के बाइनरी रिलेशंस। अब बनाते हैं हम इसके क्रॉस बी, हमने फाइंड कर लिया है। बाइनरी रिलेशंस ऑफ एम क्रॉस एम, कोई से दो ले लो, आर वन ले लेते हैं जी, जी जी ये मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है जी जी, हाँ जी। अब आ जाओ आर टू पे, आर टू का चलो जी जी डी ले लो। लो जनाब, ये आपके दो बाइनरी रिलेशन आ गए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एल क्रॉस एम, ठीक है, एम एल क्रॉस एल और एम क्रॉस एम, इसमें बाइनरी रिलेशन बनाने हैं दो दो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ सेट एम हैज 5 एलिमेंट्स देन फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम। मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम कितने हैं, 5। हमने एम से एम पर ही बाइनरी रिलेशन बनाने, तो क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम से एम पर ही, एम क्रॉस एम, इसका फॉर्मूला था 2 की पावर। अब एम के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 5। अच्छा इसके एलिमेंट हो गए, अब इसके एलिमेंट भी कितने हैं, इसके भी 5 है। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया, 2 की पावर 25। तो एम से एम पर कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, विच इज़ 2 की पावर 25। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको कैपिटल एल सेट गिवन है और कैपिटल एम सेट गिवन है। आपने ये बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं और साथ ही साथ उसकी डोमेन और रेंज भी हर बाइनरी रिलेशन की फाइंड करनी, ठीक हो गया। चलें अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट एल के जो एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करेंगे। देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो एक्स है लेस और इक्वल टू 5, मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर्स। तो एल के एलिमेंट्स क्या आ गए, 1 2 3 4 5, ये हमारा कैपिटल एल सेट आ गया। अब कैपिटल एम, 10 से लेस प्राइम नंबर्स, तो 10 से लेस प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2
3, 5 और 7 ये हमारे प्राइम नंबर जो 10 से लेस हैं, तो कैपिटल एल आ गया और कैपिटल एम आ गया। अब हमने जो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं वो बनाने हैं एल क्रॉस एम, ठीक है। और ये हमें गिवन है, अपने पास से नहीं लेने, ये आपको वो दिए जा रहे हैं, ऐसे बाइनरी रिलेशन लेने हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम फाइंड करेंगे एल क्रॉस एम। तो पहले हम एल क्रॉस एम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एल लिखेंगे, फिर हम एम के एलिमेंट्स, ताकि हमें आसानी से एल क्रॉस एम फाइंड हो जाए। चलें जी, एल क्रॉस एम फाइंड करते हैं। तो ये पहले 1 के पेयर बनाओ, क्या बनेंगे 1 2 1 3 1 5 1 7। चलो जी 1 के बना लिए। अब 2 के बनाओ, 2 2 2 3 2 5 2 7, ठीक है। अब आप बनाओ 3 के, 3 2 3 3 3 5 3 7। अब आप बना लो 4 के, 4 2 4 3 4 5 4 7। और अब हम बनाएंगे 5 के, 5 के बने 5 2 5 3 5 5 5 7। लो ये सारे के सारे बाइनरी रिलेशंस हमारे, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब हमें पहला बाइनरी रिलेशन कौन सा फाइंड करना है? चलो जी, पहला बाइनरी रिलेशन, फर्स्ट पार्ट R1, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसमें y लेस हो x से, ठीक है जी। तो इस तरह के आपने बाइनरी रिलेशन, इसमें जो मैंने L क्रॉस M फाइंड किया है ना, तो ये वाले लेने। अब देखें, इसमें y की वैल्यू कम स्मॉल होनी चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब x बड़ा हो, y हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम इसको देखते हैं। 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 1 5 नहीं, 1 7 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 भी नहीं, 2 5 भी नहीं, 2 7 भी नहीं, 3 2। देखो y स्मॉल है, x ग्रेटर है, तो पहला ऑर्डर फिर क्या आ गया 3 2। 3 3 नहीं, 3 5 नहीं, 3 7 नहीं, 4 2। 4 2 आ गया, y इज लेस देन x। हाँ जी, 4 3 भी आ जाएगा, y इज लेस देन x। 4 5 नहीं आएगा, 4 7 नहीं आएगा, हाँ जी 5 2 आ जाएगा और 5 3 आ जाएगा। तो ये हमारे वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें y लेस है x, ठीक है। देखो y इज लेस देन x, 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 y इज लेस देन x। तो ये हमारा पहला बाइनरी रिलेशन बन गया। अब आपने इसकी डोमेन भी निकालनी है। डोमेन आपको पता है, पहले पहले एलिमेंट्स का सेट। 3 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, तो इसकी डोमेन आ गई 3 4 और 5। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज देखो जी क्या है हमारे पास, रेंज देखो जी, रेंज है जी 2 2 3 2 3, मतलब 2 3 हमारी, ये हमारी रेंज आ जाएगी। लो जी, पहला बाइनरी रिलेशन हमने बना लिया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बाइनरी रिलेशन, y इज इक्वल टू x, मतलब R2 हमारा ये है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें y और x सेम है, चलो इसको फाइंड करो। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, x और y सेम होने चाहिए। तो इसमें देखो, ये देखो 2 2 3 3 और 5 5, ये सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर हैं जिनमें x और y सेम है। तो हमारा R2 क्या आ गया 2 2 3 3 और 5 5। लो जनाब, ये हमारा R2 आ गया। अब हम इसकी डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। डोमेन क्या आ जाएगी, पहले पहले एलिमेंट्स का सेट 2 3 5। अब क्योंकि दोनों सेम है तो इसकी रेंज भी यही आ जाएगी, तो डोमेन और रेंज इसकी सेम आ गई।
तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि आपने ऐसे ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं जिनमें एक्स वाई इक्वल है। चलो जी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बाइनरी रिलेशन ऐसा आपने कंसिडर करना है जिनमें x प्लस वाई इक्वल हो 6 के, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका सम 6 बनता हो। चलो तलाश करो, 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 1 5, 1 प्लस 5 6, 1 7 नहीं, 2 3 नहीं, 2 5 नहीं, 2 3 2 5 3 5 3 2 3 3, ठीक है 3 3 आ गया। उसके बाद 4 2 भी आ गया। तो देखो इसका भी सम 6 है, इसका भी सम 6 है, इसका भी सम 6 है। और कोई देख लो, और कोई देख लो, और कोई देख लो, और कोई। तो क्या बने 1 5, तो क्या बना जी हमारा 1 5 6 बनता है, 3 3 6 बनता है, 4 2 6 बनता है। ये हमारा थर्ड वाला बाइनरी रिलेशन आ गया जिसमें x प्लस वाई क्या बनना चाहिए 6 बनना चाहिए। तो ये बस 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं जिनका सम 6 बनता है। चलो जी अब इसकी आपने डोमेन और रेंज निकाल लेनी है। डोमेन लिखो, डोमेन है जी पहला पहला एलिमेंट, तो 1 3 4 डोमेन आ गई। रेंज लिखो, रेंज है जी आपकी दूसरा दूसरा एलिमेंट 2 3 5। लो जनाब ये आपका आ गया R3 का बाइनरी रिलेशन और उसकी डोमेन और रेंज। फोर्थ बाइनरी रिलेशन, फोर्थ बाइनरी रिलेशन ऐसे बाइनरी रिलेशन ऐसे ऑर्डर पे लेने हैं जिसमें y माइनस एक्स इक्वल आए 2 के, मतलब y में से x माइनस करो तो आंसर 2 बचना चाहिए। ठीक है चलो अब इसको हम तलाश करते हैं, इसको तलाश करते हैं y माइनस एक्स। देखो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, लो जी एक ऑर्डर पेयर मिल गया। अच्छा जी 5 माइनस 1 नहीं आता, 7 माइनस 1 नहीं आता, 2 माइनस 2 नहीं आता, 3 माइनस 2 नहीं आता, 5 माइनस 2 नहीं आता, 7 माइनस 2 2 नहीं आता, 2 माइनस 3 नहीं आता, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2 बनता है। तो ये ऑर्डर पेयर आ गया। 7 माइनस 3 नहीं बनता, 2 माइनस 4 नहीं बनता, 3 माइनस 4 नहीं बनता, 5 माइनस 4 नहीं बनता, 7 माइनस 4 नहीं बनता, 2 माइनस 5 नहीं बनता, 3 माइनस 5 नहीं बनता, 5 माइनस 5 नहीं, 7 माइनस 5, ये 2 बन जाता है। लो जी कितने आ गए, 3 आ गए, 1 3 3 5 और 5 7, 1 3, ठीक है उसके बाद 5 3 3 5 और 5 7। क्यों, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करो 2, इसको इसको माइनस करो 2, इसको इसमें से माइनस करो 2, तो ये हमारा R4 आ गया। अब इसकी डोमेन और रेंज निकाल लो। डोमेन ऑफ R4 क्या आ जाएगी, पहला पहला एलिमेंट 1 3 और 5, और रेंज आपको पता है क्या होती है, सेकंड सेकंड एलिमेंट 3 5 7, 3 5 7। लो जनाब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। तो ये है हमारे एक्सरसाइज 5.1 के पहले 5 क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा फंक्शंस का। इंशाल्लाह इस तरह डिटेल से समझाऊंगा फंक्शंस को, तो आपको इंशाल्लाह कभी दोबारा फंक्शन समझ नहीं पड़ेगी, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, चलो नहीं लेक्चर पूरा देखा करें, नहीं समझ आए तो कमेंट्स लाजमी किया करें, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, इसमें ज़रा आप कंजूसी करते हैं। ठीक है तो तब तक के लिए इंशाल्लाह।